पूर्व राज्य मंत्री कमलेश डांडा की सियासती पारी पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हल्का में उनकी कार्यप्रणाली को लेकर कई बार विरोध के सुर बुलंद हो चुके हैं। अब जब टिकटों का बंटवारा होने जा रहा है तो डांडा की खोखली घोषणाओं के कारण उनकी टिकट पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ताजे घटनाक्रम की बात करें तो कमलेश डांडा मंत्री बनने के बाद पहली बार जाट शिक्षण संस्थान में गई थी। स्वयं वे जाट समाज से आती हैं। इसके कारण यह भी आलोचना का विषय था कि वे 3 साल तक जाट संस्थान में नहीं गई। इसके बाद गई और बड़े ही दमदार तरीके से 31 लाख रुपए की राशि 15 दिन में देने की घोषणा कर दी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वे खाली घोषणाएं नहीं करती, उनकी राशि जल्द संस्थान को मिल जाएगी। आप भी सुन लीजिए जब कमलेश डांडा ने मंच से घोषणा की थी। लोग चले जाते हैं भी हम ये करवा देंगे, ये दे दिया, वो बनता सबका नहीं बनता। मैं ये नहीं कहती किसी का नहीं बनता, तो जो बोलेंगे वो हम करके दिखावेंगे। आज जा पता करा लेना, जहाँ भी मैंने जितने भी पैसे जो भी ग्रांट मैंने बोली है 15 दिन में मिलने के अंदर अंदर वो ग्रांट मिली है। यहाँ पर हमारे कोच साहब भी बैठे, इनसे भी पूछ लेना। तो आज मैं अपनी तरफ से इस संस्था में 21 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूँ। मैंने कहा मेरे पैसे 15 दिन में आपके खाते में पहुंच जाएंगे और मैं दोबारा भी आप दोबारा भी मेरे को मौका दोगे, मैं दोबारा भी आऊंगी। तो आप देखो, मैंने नहीं पता अभी क्या दे रहे क्या दे रहे। मेरे पैसे आपके खाते में चलो मैं 25 लाख रुपए अपने खाते में से देती हूँ। आप इसकी शुरुआत करो, अब इसको पूरा करवाने का काम करेंगे। और भी जो संस्था की तरफ से जो भी आप मेरी जिम्मेवारी लगाओगे, आप जो मांग पत्र दोगे, जो भी डिमांड दोगे, मैं खुद जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर इस डिमांड को पूरा करवाने का काम करूंगी। या तो मैं अपने स्वैच्छिक कोटे में से 25 लाख रुपए संस्था को देने का काम करती हूँ। और ये नहीं, आप सारे यहाँ पर सारी टीम है, सभी मेंबर है, मैं कहूंगी आगे भी मौका मिलेगा। जब दूसरी ग्रांट आएगी उसमें से भी मैं आपकी भागीदारी जरूर करूंगी। और मुझे खुशी है जो आप ये भवन बनवाने का काम कर रहे हैं। ये मैंने 21 से 25 कर दिए। तो साहब आगे मैं यही हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती, मैं आपसे दोबारा नहीं आगे कर दूंगी मैं। चलो, आप सबकी इच्छा तो मैं आपकी जो इच्छा सिर माथे रखती हूँ, आपका मैं मान सम्मान करती हूँ। आप सबने मेरे को इस योग्य बढ़ाया है। आज मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं तो एक घरेलू औरत थी, मेरे से पहले मेरे पति राजनीति में थे और जो उनकी छवि थी, जो उनका काम करने का तरीका था, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं इसी छवि के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ काम करवाने का काम करूंगी। और आपने मेरे को इस लायक बनाया और जो आपके आदेश हुए, मैं 31 लाख रुपए संस्था को देने का काम करती हूँ। अब जिला परिषद अध्यक्ष दीप जखोली ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि यह राशि आज तक संस्थान में नहीं आई। ऐसे में जाट समाज के बड़े संस्थान में खोखली घोषणा से लोगों में नाराजगी है। इसके अलावा राजौंद क्षेत्र जो नॉन जाट बाहुल्य इलाका है, वहां मंत्री रहते कमलेश डांडा की एक जिद के चलते लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। यह तो सांसद बन गए नवीन जिंदल के प्रयास थे कि लोगों ने बेटियों की सुविधा के लिए शुरू किए गए धरने को स्थगित करा दिया, लेकिन मंत्री रहते डांडा एक दिन भी वहां नहीं गई, बल्कि इस जिद पर अड़ी रही कि बेटियों के लिए कॉलेज राजौंद शहर से दूर बीर बांगड़ा में बनेगा, जबकि लोगों की मांग है कि यह कॉलेज राजौंद में बस अड्डे के निकट ही बनना चाहिए। इतना ही नहीं, राजौंद क्षेत्र की तो सड़कों की हालात आज तक भी खस्ता है। पूरे 5 साल मंत्री की नज़रें इनायत की लोग बाट जो होते रहे और धूल फांकते रहे। इसके अलावा राज्य मंत्री के काफिले का कलायत में कई बार विरोध भी हुआ। आपको बता दें कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में राज्य मंत्री कमलेश डांडा कोई बड़ा विकास कार्य कलायत में नहीं करवा पाई। ऐसे में देखना होगा भाजपा इतने विरोध के बावजूद कमलेश डांडा पर इस बार भी दांव खेलती है या नहीं। सुनिए दीप मलिक ने मीडिया के सामने क्या कहा था। बात अगर हम करें पिछले साल अक्टूबर में जाट संस्था के में एक हमारा यूथ फेस्टिवल हुआ था, जिसके अंदर 26 तारीख को मैं भी मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचा था। उस दिन हमने घोषणा करी थी कि
जाट संस्था के नाम पे अगर कहीं भी हमें ग्रामीण अंचल के अंदर कोई भी जगह मिलती है तो हम 51 लाख रुपए की लागत से संस्था के नाम पे कोई भी, चाहे लाइब्रेरी है अन्य कोई भी चीज हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिसको हमने जल्दी से जल्दी 20 या 25 दिन के अंदर अंदर उसको शुरू करवा के, जैसे ही हमने जुलानी खेड़ा के अंदर जमीन मिली, संस्था के नाम पे हमें एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम हमने किया। उसी दिन 27 तारीख को, अगले ही दिन, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी चीफ गेस्ट थी और उन्होंने 31 लाख रुपए की घोषणा संस्था के अंदर की थी। और उसमें उन्होंने एक मेरे पे कटाक्ष भी किया था कि भाई जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी अमाउंट की घोषणाएं करके गए हैं, मेरे वाले तो 15 दिन में आ जाएंगे, उन वाले संभाल लियो। तो मैंने उसी विषय पे आज उनसे पूछने की काम करता हूं कि मेरे वाले तो जो घोषणा 51 लाख की डिजिटल लाइब्रेरी की हमने की थी, वो माननीय मंत्री जी को कहूंगा कि वो जब भी उनका जुलानी हो वहां जाए और उस डिजिटल लाइब्रेरी को देखने का काम करें और सुझाव दे। अगर उसके अंदर कोई कमी है तो हम उसको उठाने का काम करें। लेकिन जब मैंने जाट संस्था के अंदर पता किया कि वो जो 31 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने 15 दिन के अंदर आने की थी, वो आज तक नहीं पहुंचे हैं। और अब तो और शायद उनका विधायक का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ईद में थे कि भाई शायद आज आ जाए पैसे, कल आ जाए। मैंने कई बार संस्था के अंदर जाके पूछने का काम किया, लेकिन वो पैसे आज तक संस्था में नहीं पहुंचे हैं। और हमारा समाज का एक आम नागरिक होने के नाते भी ये पूछने का फर्ज बनता है कि जो उन्होंने संस्था के अंदर 31 लाख की घोषणा की थी, वो क्यों नहीं आज तक पहुंचे हैं। अगर नहीं पहुंचे तो वो कब तक आएंगे, वो जरा मंत्री जी बताने का काम करें।